पहले मेरी बात सुनो। सवाल का, अरे इस सवाल का जवाब दो। देश में कानून सभी समुदाय के लिए एक बराबर है। पहले इस सवाल का जवाब दो। जहां मस्जिदों में जगह नहीं है कानून के आड़ में आप दंगा फैलाएंगे। कहाँ दंगा हुआ? तो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। कौन है योगी आदित्यनाथ? मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है। देश की स्थिति वो है, भारत को विश्वगुरु बनाओगे, भारत के लोगों को आप आपस में लड़ा रहे हो। भारत की ये स्थिति कर दी कि कल भारत में भारत के रहने वाले मुसलमान भाइयों का पर्व है, ईद का त्योहार है, और उस पे इतना बड़ा हंगामा कर दिया कि जैसे पता नहीं आप कौन से मुल्क से जंग लड़ रहे हो। यार आपको शर्म आनी चाहिए। अगर भारत के अंदर रहने वाला मुसलमान भारत में ईद नहीं मनाएगा तो क्या अमेरिका में जाकर ईद मनाएगा? ईद मनाने से किसने रोका है भाई? तो आप कभी कुर्बानी पर दिक्कत कर देते हैं, कभी आप नमाज पढ़ने पर दिक्कत कर देते हैं। कल को आप ये कहेंगे कि भाई हिंदू भाई कावड़ यात्रा लेकर नहीं निकलेंगे, फिर आप बोलेंगे कि हिंदू भाई जागरण नहीं करेंगे, परसों आप बोलेंगे कि क्या कहते हैं हिंदू भाई सुंदरकांड नहीं करेंगे। ऐसा है इस देश में सारे त्योहार, सारे फेस्टिवल। जीव हत्या करके कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? कहाँ से? भारत के एक मिनट कट करके बकरा ईद मनाइए ना आप लोग। क्या चीज? केक कट करके बकरा ईद मनाइए। तो तुम्हारे पापा है अनुराग ठाकुर? या मछली जीव नहीं है? हैं? मछली जीव नहीं है? तुम्हारे डैडी लगते हैं क्या? क्यों नहीं सवाल किया? आपने सवाल किया? अरे बताओ ना, मुंह से क्यों नहीं बोलते? शुभ होता है, हैं? मछली खाना शुभ होता है। वाह, मछली खाना शुभ होता है। गाय को मिथुन बता दो। 14 साल की गाय को जो है वो मत मारो, 14 साल की बड़ी हो तो मार दो। इन्हें कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के गुलाम पत्रकार, और ये समाज की सबसे बड़ी बद्दुआ है। समाज की बद्दुआ एक बार फिर बोलेगी, बोलिए समाज की बद्दुआ। चुप हो गई समाज की बद्दुआ। ये मानता है ये समाज की बद्दुआ है, और ये तमाम गोदी मीडिया के पत्रकार देश की समाज की बद्दुआ, समाज की नहीं, ये तो पूरे देश की बद्दुआ है। ओहो, सवाल तो तूने बड़ा भैया यूपीएससी का पूछ लिया, बड़े क्लर्क के क्वेश्चन आंसर पूछ लिए ना, जिसका मैं जवाब नहीं दे पा रहा। सारे सवाल देश में दंगे भड़काने के, सारे सवाल एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने के पूछने वाला पत्रकार अपने ऐसा है। सुनो, अरे मेरी बात सुन मेरे भाई, ये जो मोगली का तू मोगली वाला चश्मा लगा के और मुंह में इतना गुटखा भर के खड़ा, इधर आ जा और अपना चेहरा तो दिखा कभी देश को। ये जो मोदी की जितनी तू गुलामी कर रहा है ना, तेरे से 4 मोदी के सवाल पूछ लिए ना तो पैंट गीली करके यहाँ से भगता हुआ दिखेगा। पूछ लो है तो चल यही बता दे, 4 मोदी जी के काम ही गिना दे भैया तू। गिना। आपको नहीं पता है? ये लो, अब आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते, आप भी मोदी जी से ही हो ना, है ना? आप भी मोदी जी से ही हो। अगर मोदी जी नहीं होते तो ये भी नहीं होता। मोदी जी के आने से पहले ये इनका पूरा खानदान पीपल के पत्ते बांध के घूम रहा था। मोदी जी की नजर इन पर गिरी तब इनको तो पैंट शर्ट दिलाए। 14 से पहले तो नंगे घूमते थे। ये स्थिति इनकी थी। कुर्बानी से माहौल बिगड़ रहा है तो कुर्बानी देने की जरूरत क्या है? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसे तो हिंदू धर्म में कुर्बानी होती है, वो बलि होती है नहीं होती है, ये बताओ। होती है नहीं होती है? लेकिन होती है तो वो ऐसा माहौल खराब करके। कौन सा माहौल? ऐसा है, सुनो पहले मेरी बात सुनो। होती है इधर तो इतना मुझे ये बता दो, भारत की कौन सी जगह पर, ये बताएंगे पत्रकार, कौन सी जगह पर आपने कुर्बानी बीच सड़क पर देखी है? बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। ये माइक छोड़िए आप, पहले माइक छोड़िए, माइक छोड़िए आप, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब इधर आइए, आप सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब ये दीजिए। अरे पढ़ लिख करके आ जाए कि जब पहले मेरी बात सुनो, पढ़ लिख कर मैं आता हूँ, तुम नहीं आए। इस सवाल का मुझे जवाब दे दो। जिस इधर आओ, इधर पूरे देश को आप बदतमीजी नहीं। अरे बदतमीजी, सवाल का जवाब ये है कि जब तुम्हारा मुख्यमंत्री नहीं बनाता ना, और जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले नमाज हो रही है और सब चीजें होती हैं। और सुन लो इस बात के लिए, गाँवों के अंदर आज भी, सुन लीजिए, गाँवों के अंदर आज भी ईदगाह बने हुए हैं। ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ी जाती है, ईदगाह के अंदर लोग नमाज पढ़ते हैं। लेकिन सुन लीजिए पहले इस बात को, जहां पर मस्जिदों में जगह नहीं है, जहां पर ईदगाह नहीं है, वहां पर लोग नमाज सड़क पर पढ़ते हैं। और सुन लीजिएगा इस बात के लिए, बंगाल के अंदर नमाज सड़क पर हुआ करती थी, ममता बनर्जी की सरकार थी। आप मुझे बता दीजिए कि इतनी सारी वहां पर ईद हुई, सब चीज हुई, कौन सा दंगा हुआ? इस सवाल का आप जवाब दीजिए। पहले सवाल का आप मेरे जवाब दीजिए, कहाँ दंगा हुआ? भारत बात करें तो ऑथेंटिक करें। मुझे ये बताइए, ईद की नमाज के दौरान भारत के कौन से राज्य में दंगा हुआ? इस सवाल का आप जवाब दीजिए। मोहित शर्मा, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब दे रहा हूँ नहीं, स्टेट का नाम, स्टेट का नाम, जवाब नहीं, स्टेट का नाम की क्षमता रखिए। चिल्लाने से नहीं होता है, और ये टीका
लगाने से हिंदू नहीं बन जाता है कोई भी। तुम हिंदू हो, सवाल के जवाब, मैं कह रहा हूँ तुम हिंदू पहले हो, सवाल का जवाब है, हिंदू धर्म का जवाब दोगे? आपके पास सवाल है? राम जी की माताजी का पिताजी का नाम क्या है? आपके पास सवाल का जवाब है? बताइए। अरे भाई बताइए ना, मुद्दा आप क्या चल रहा आपको है? हिंदू मुद्दा क्या बता चल रहा है? आप भाई मेरे को सवाल का जवाब certificate दीजिए, दोगे? सवाल आप का जवाब। certificate अगर दोगे? माहौल मेरे सवाल का जवाब, अरे भाई, कहाँ बिगड़ा माहौल? बताइए कहाँ? वही मैं बता, अगर माहौल बिगड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो अगर फिर पुलिस प्रशासन पर आप सवाल खड़ा कर देंगे, आप फिर कह देंगे योगी आदित्यनाथ जी से माहौल नहीं संभल रहा है। और अगर पहले से अगर वो कुछ दिशा निर्देश देते हैं तो आप लोग छाती पीटने लग जाते हैं। ऐसा है, छाती कोई नहीं पीट रहा, छाती तुम पीट रहे हो, क्योंकि तुम्हारे घर के जो और लोग होंगे ना वो दुनिया से निकले हुए, तभी तुम छाती पीट रहे हो। मैं छाती नहीं पीट रहा। दूसरी बात ये, अब सुनिए सवाल का जवाब। पहली बात तो ये है कि ये मुझे बता दो, योगी आदित्यनाथ से पहले नमाज होती थी या नहीं होती थी? पहले हाँ या ना में बताना। बिल्कुल होती थी। होती थी। दंगे हुए? कौन से सन में दंगे हुए? किस जगह पे नमाज के दौरान, ईद के दिन दंगे हुए? जरा बताइए नमाज को लेकर। पहले ऑथेंटिक सवाल का जवाब दीजिए, तब बड़ा मजा आएगा मुझे आपसे बहस करने में भी। जवाब दीजिए, और नहीं है तो मना कर दीजिए। नहीं, आप बताइए। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अगर माहौल बिगड़ जाता है, अगर माहौल अगर कंट्रोल से बाहर रहता है, तो फिर आप ही लोग ना सवाल खड़ा करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। माहौल अगर बिगड़ेगा, कैसे बिगड़ेगा? एक बात आप मुझे बताइए, सरकार के पास ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पर सरकार के पास में खाली ग्राउंड नहीं है? सरकार ये कह सकती है कि भैया इस एरिया में मस्जिद छोटी है, तो इस एरिया के लोग नमाज पढ़ने के लिए इस ग्राउंड में जाएंगे। और अगर उस ग्राउंड से हटके कोई सड़क पर नमाज पढ़े, आप जो कर सकते हैं वो करिए, उसको उठाकर जेल में डालिए। तो सरकार, सुन लीजिए, सरकार व्यवस्था करे, लोगों के लिए व्यवस्था करे, उसके बाद में चीजें मेंटेन होंगी। देश की स्थिति वो है, भारत को विश्वगुरु बनाओगे, भारत के लोगों को आप आपस में लड़ा रहे हो। भारत की ये स्थिति कर दी कि कल भारत में, भारत के रहने वाले मुसलमान भाइयों का पर्व है, ईद का त्योहार है, और उस पे इतना बड़ा हंगामा कर दिया कि जैसे पता नहीं आप कौन से मुल्क से जंग लड़ रहे हो। यार आपको शर्म आनी चाहिए। अगर भारत के अंदर रहने वाला मुसलमान भारत में ईद नहीं मनाएगा तो क्या अमेरिका में जाकर ईद मनाएगा? ईद मनाने से किसने रोका भाई? तो आप कभी कुर्बानी पर दिक्कत कर देते हैं, कभी आप नमाज पढ़ने पर दिक्कत कर देते हैं। कल को आप ये कहेंगे कि भाई हिंदू भाई कावड़ यात्रा लेकर नहीं निकलेंगे, फिर आप बोलेंगे कि हिंदू भाई जागरण नहीं करेंगे, परसों आप बोलेंगे कि क्या कहते हैं हिंदू भाई सुंदरकांड नहीं करेंगे। ऐसा है इस देश में, सारे त्योहार, सारे फेस्टिवल। जीव हत्या करके कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? कहाँ से? भारत के एक केक मिनट, काट करके बकरा ईद मनाइए ना आप लोग। क्या चीज? केक काट करके बकरा ईद मनाइए। तो तुम्हारे पापा है अनुराग ठाकुर? या मछली जीव नहीं है? हैं? मछली जीव नहीं है? तुम्हारे डैडी लगते हैं कि क्यों नहीं सवाल किया? आपने सवाल किया? अरे बताओ ना, मुंह से क्यों नहीं बोलते? शुभ होता है, हैं? मछली खाना शुभ होता है। वाह, मछली खाना शुभ होता है। गाय को मिथुन बता दो। 14 साल की गाय को जो है वो मत मारो, 14 साल की बड़ी हो तो मार दो। इन्हें कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के गुलाम पत्रकार, और ये समाज की सबसे बड़ी बद्दुआ है। समाज की बद्दुआ एक बार फिर बोलेगी, बोलिए समाज की बद्दुआ। चुप हो गई समाज की बद्दुआ। ये मानता है ये समाज की बद्दुआ है, और ये तमाम गोदी मीडिया के पत्रकार देश की समाज की बद्दुआ, समाज की नहीं, ये तो पूरे देश की बद्दुआ है। ओहो, सवाल तो तूने बड़ा भैया यूपीएससी का पूछ लिया, बड़े क्लर्क के क्वेश्चन आंसर पूछ लिए ना, जिसका मैं जवाब नहीं दे पा रहा। सारे सवाल देश में दंगे भड़काने के, सारे सवाल एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने के पूछने वाला